के अंदर चौधरी अर्चन राम जी के यहाँ पे जो शादी समारोह का कार्यक्रम रखा, भाई श्याम जी, लो आउट के लोकप्रिय प्रधान बागरेट जी, प्रधान भोमाराम जी, सम्मानित मंच बोल देता हूँ, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे भाइयों, सबसे पहले तो दो जोरदार जयकार लगाएं। जय बोले जम्बेश्वर भगवान की, तेजा जी महाराज की। वैसे जुड़ के अंदर कल भी एक कार्यक्रम के अंदर मैं आया था केलावा के अंदर, तब श्याम जी ने जिद करी कि आज मैं नहीं मानूंगा, वापस आओ, आज तुम वापस आप सब क्योंकि जो मेरा संघर्ष है राजस्थान के अंदर, इस संघर्ष में जोधपुर बाड़मेर का उतना ही बड़ा योगदान है जितना नागौर जिले का योगदान है। तीनों जिले मिलकर नई ताकत राजस्थान के अंदर खड़ी कर रहे हैं, मुझे ऊर्जा दे रहे हैं। जो संघर्ष मेरा था, चाहे राज्य सरकारों के साथ था, चाहे दिल्ली में था, सड़क से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक जो मैं पहुंचा हूँ, उसमें जोधपुर जिले के किसान के बेटों का बहुत बड़ा योगदान है। और उसी का परिणाम है कि हनुमान बेनीवाल जब देश का किसान संकट में आया तो हिम्मत और हौसले के साथ सत्ता को ठोकर मारी और हाईवे जाम करके सड़क पे 70 दिन तक अगर कोई देश का सांसद बैठा तो नागौर का सांसद तेजा जी और जम्बेश्वर भगवान के जयकारे के साथ आप सबको साथ लेके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है। ये मेरे ही प्रयास का परिणाम है। पिछली बार हमारे विधायकों की संख्या आप देख लो उठा के, जाट पिछड़ों मिला के मेरे हिसाब से 30 होंगे और अब की बार 41 पार चले गए। इसमें हनुमान बेनीवाल की बहुत बड़ी भूमिका है। पिछली बार मैंने चिंता करी सारे समाजों की, और कई लोग हमारी वजह से बढ़ के भी MLA बने, मंत्री बने, बड़े ओहदे पे आए, लेकिन 3.5 साल का जो समय निकला उसमें उन लोगों ने आपको वापस नहीं संभाला। इसलिए इस बार राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेगी। प्रत्येक सीट पे RLP का उम्मीदवार लड़ेगा, चूंकि आपने मुझे खड़ा किया है। और वैसे राजनीतिक मंच नहीं, लेकिन मैं आया हूँ, थोड़ी बहुत राजनीतिक बात मुझे करनी पड़ेगी क्योंकि 1.5 साल अब चुनाव को बचा है। अब मैं इतना ही आह्वान आपको करता हूँ, हमेशा लड़ने वाले व्यक्ति को, अभी मैं आया देखा मैंने शायद खींवसर के अंदर जब मैं विधायक बना था, ओसिया से बड़ा इलाका खींवसर का, 250 किलोमीटर लंबा इलाका खींवसर का, गोटन से लेके और चांपासर का बॉर्डर तक लगता है। ओसिया में बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन ओसिया के लोग हमेशा सत्ता में रहे। खींवसर में जब से मैं बना हूँ विपक्ष में ही रहा, 3 बार मैं विधायक रहा, MP बना, ऊपर से सत्ता छोड़ी, छोटा भाई विपक्ष में। लेकिन खींवसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर जहाँ मैं इस सड़क से आया हूँ, एक भी सड़क आपको खींवसर में ऐसी मिल जाए तो मुझे बताना, हनुमान जी आपकी इतनी गंदी सड़क कहीं नहीं, ये कहीं न कहीं कमी खामी रही है और इसको हमें मिलकर पूरा करना। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो रोड, अगर आपके विधायकों को भी सड़कें दी है 100 किलो ने 50-60 किलोमीटर, जब सरकार गिर रही थी तो इनको कुछ फेंका, 50-10 किलोमीटर रोड है, तो उनमें अगर बन जाती तो ठीक है, और नहीं बनती है तो मैं इसकी घोषणा करके जा रहा हूँ कि ये जो जुड़ से खुटियाला इस सड़क को, पहले आप अपने MLA साहब एक बार लोग बात भी कर लें, क्योंकि वोट तो सब लोगों ने मिलकर दिए थे। अगर उनकी सूची में नहीं है तो मेरी सूची में मैंने डाल दी, और कांग्रेस के राज में मैं घोषणा करके तो सड़क को बढ़ाऊंगा। ये मैं आपको, और मैं कोई काम करता हूँ रुकता है किसी बात से भी राजस्थान के अंदर, जो घोषणा करता हूँ उसको पूरा भी करता हूँ, और वो अगर बनाए तो अच्छी बात है। उनके पास सड़कें नहीं बनाए तो मैं कोई सी भी योजना हो उससे इस सड़क को आपको पूरा कराऊंगा। ये विश्वास मैं आपके बीच दिला के जा रहा हूँ। मैं एक ही आह्वान आपको करूँगा कि हमारा खून का रिश्ता है, कई बार आपस में छोटी मोटी बात भी हो जाती, तनाव भी हो जाते हैं, भाई भाई लड़ता, हमने देखा इतिहास कि भाइयों के अंदर भी झगड़े हो जाते हैं, लेकिन हमें गोली, तलवार और चाकू से लड़ाई नहीं लड़नी है। हमें इस तरह हमारा नौजवान जो दिशा भूल के भ्रमित हो गया और कोई भी लोग उपयोग कर लेते हैं, हमारे बच्चों का ये काम रह गया कि मारपीट करने, उनके बच्चों को ले आओ, 10 बच्चों को, 15 बच्चों को ले आओ। एक संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ, आप सब मेरे छोटे भाई, और मैं बहुत संघर्ष करके यहाँ पे पहुँचा, ऐसे मुकाम नहीं मिला। मैंने बहुत संघर्ष किया पिछले 22-23 साल के अंदर। सत्ता नज़दीक से आई हुई सत्ता को 4 बार राजस्थान में छोड़ा, दिल्ली में सत्ता छोड़ी, पारिवारिक संघर्ष किया, बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ रहा, और मेरे से कोई मदद मांगना आया तो उसकी मदद भी की। आपके ओसिया MLA का पूरा परिवार मेरे से मदद मांगना आया था, रो पड़े थे दोनों जने कि मर जाएंगे, हमारा कोई नहीं, तो मैंने मदद कर दी। मेरी आदत है, मैं मदद करता हूँ, कोई भी आएगा उसकी मदद करता हूँ। दुश्मन भी अगर मेरे घर आ जाता है मैं मदद करता हूँ, क्योंकि मेरी जाति जाट है, जाट विष्णु हम सब कुछ तरह के लोग हैं जिनके घर पे कोई आ गया वो उसकी मदद करता है। करते हैं नहीं करते, घर में घर आए और मार जाए, ये मैंने मदद कर दी। जो मिर्जा राजस्थान में अपने आप को
पूरे राजस्थान का नेता मानते थे, उनको घर बिठाया और एक छोटा मिर्जा और आ गया, बोले साहब मर जाऊंगा मेरी मदद करो, कर दी उसकी मदद एमएलए बना इसके बेटे का। तो बहुत मदद करी, 15-18 मेरे वालों की करी, 4-5-3 आप वालों की करी। आप अलग अलग समय में उठा के बात भागर जी बताना कभी आप ये बात है कि सांचौर से लेके नोखा तक हनुमान बेनीवाल की हर जगह मदद रही है। और मैंने कभी दोनों समाजों का अलग माना ही नहीं, मैं तो एक ही मानता हूँ, एक ही है अपन, अलग हो ही नहीं सकते। जब लोग 5-5 हजार साल पुराने रिश्ते निकाल के अलग बैठ रहे हैं तो मतलब 400-500 साल का रिश्ता है। मैंने आपको क्या चौधरी साहब सुनो, मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो हमेशा ये भी कहता हूँ कि जहाँ ज़्यादा वोट आपके हैं वो सीटें आपको दे देंगे, और जहाँ थोड़े कम है हमारे कम पड़ रहे हैं उधर आप डाल दो जहाँ हमारे कर रहे हैं। ये तो कर सकते हैं एडजस्टमेंट, ये तो करना ही पड़ेगा अपने को एडजस्टमेंट, तभी होगा। अब ओसियां की सीट है, अगर आपका समाज विष्णु समाज साथ देगा तो आरएलपी दौड़ती हुई जीत जाएगी। बिना विष्णु समाज के ओसियां में आरएलपी नहीं निकलेंगे। वोट 50,000 ले लेंगे, लेकिन जीत के लिए 65,000 वोट चाहिए, वो संख्या आप लोग पूरी करोगे। और ये कोई मैं मेरे लिए नहीं मांग रहा हूँ वोट, मैं तो जब चाहे सत्ता की सवारी कर सकता हूँ। मैं अगर चाहूँ कि मुझे कैबिनेट मंत्री बनना है, मैं कल बन जाऊँगा और बीजेपी को डरा के 20-30 सीट समझो तो ले लूँगा राजस्थान के अंदर। लेकिन मुझे ऐसे काम नहीं करना है। मेरा मकसद है कि एक बार पूरी ताकत के साथ राजस्थान में लड़ाई लड़े, कि कोई देश में ये नहीं कहे कि राजस्थान वो कमजोर राज्य है जहाँ तीसरी ताकत नहीं लड़ी। मुझे धन्यवाद दो कि एक किसान का बेटा गांव की एक स्कूल से पढ़ा हुआ, कोई बड़ा परिवार नहीं था मेरा, मेरे फादर विधायक थे, लेकिन वो वहीं नागौर के अंदर उनका सीमित राजनीतिक उस समय वो करते थे। कभी उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि भाई इस तरह राजस्थान के अंदर हमारे लोगों को एक किया जाए। भाइयों ये मैंने ही सोचा, और इसके अंदर मुझे क्या तकलीफें पड़ रही है, एक एक तकलीफ अगर आप मेरी देखोगे ना कि हनुमान जी किस तरह रात को 3-3 बजे तक घूमते हैं, हर आदमी का प्रयास करते हैं, काम करने का प्रयास करता हूँ। और हर समाज, लोग जातिवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि राजस्थान में कोई भी समाज अगर मुझे याद करता है तो उनके आगे जाके खड़ा मिलता हूँ, और अपने समाज के बच्चों की मदद भी जितनी मैं करता हूँ शायद दूसरे लोग नहीं करते होंगे। आप इतिहास उठा के सारा देख लो 15 साल का, कि मेरे घर पे आया हुआ बच्चा चाहे कोई भी, और विशेषकर आप और हमारे लोग आ जाते हैं उनकी मदद में तो कहने की आवश्यकता नहीं। एक संदेश आपको दूंगा, छोटी छोटी बातों आपस में झगड़े नहीं करना। लोग हंसते हैं हमारे ऊपर कि आपस में लड़के मर जाएंगे, इनकी जरूरत नहीं। ये नहीं कहलवाना अपने को दिल्ली और जयपुर के अंदर, ये कहलवाना है कि ये सत्ता पे कब्जा भी कर सकते हैं। 22% आबादी है जाट विष्णु को मिला के राजस्थान के, पटेल फिर भी ये सब तैयार है, गुजर तैयार है, मीणा तैयार है, यादव तैयार है, मेघवाल तैयार है, मुस्लिम तैयार है। पहले हम एक हो, ये सारे साथ आ जाएंगे और आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं कोई बीजेपी कांग्रेस का विरोध करने यहाँ पे नहीं आया। मेरा आने के साथ इन्होंने कहा आज साहब आना, आप वापिस आ गया जब आपने मुझे खड़ा कर दिया कि अपने विचार व्यक्त करो। जो मेरे विचार में व्यक्त कर रहा हूँ, आप अगर अपनी ताकत को पहचान लो तो सत्ता में कब्जा आपका होगा, और सत्ता के नज़दीक आप आ जाओगे ना तो कर्जा माफ भी हो जाएगा, बिजली भी फ्री हो जाएगी, टोल मुक्त स्टेट के पूरे हो जाएंगे। आपने देखा होगा लोकसभा में मैंने कहा कि नेशनल हाईवे के टोल मुक्त करो, तब गडकरी जी ने कहा कि 5 स्टार होटल में अगर जाओगे तो 5 स्टार का खाना मिलेगा, ढाबे पे ढाबे। उनका कहने का मतलब था, तो मैंने कहा पेट्रोल डीजल पे तो ले रहे हो 125 रुपये, रोड टैक्स ले रहे हो और टोल टैक्स तो गुंडा कर दी है। तो बोले कि जिनको गाड़ियाँ खरीदनी खरीदो नहीं करो। आप बताओ कितनी बड़ी बात है कि सरकार किस तरह की बात है। उनको पता है कि सामने कांग्रेस पार्टी में दम नहीं है, ये भाई बहन है जिनको लोग देखते ही मजाक उड़ाते हैं, तो ये इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। पैसा इन्होंने सारा सीज कर लिया देश का। तो भाइयों, इनसे लड़ने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत ताकत चाहिए। सब लोग एक हो, कहाँ से हो जाएंगे एक, बताओ मुझे, हो ही नहीं सकते एक लोग। मैं तो आपको इतना ही आह्वान करता हूँ कि राजस्थान से चिंतित है पूरा देश, और हमारे यूपी, हरियाणा, पंजाब के तमाम जो देश के भाई वो सोच रहे हैं कि राजस्थान में कुछ नया होगा। और भारतीय जनता पार्टी का दिमाग, कांग्रेस तो गई यहाँ पे 10-11 सीटें नहीं आएगी कांग्रेस की राजस्थान के अंदर, मैं बता रहा हूँ आपको, पूरे राजस्थान में। लेकिन अगर बीजेपी 150-60 ले जाती है तो हमको कौन पूछेगा? अगर हम 5 जीत भी लेंगे, कौन मेरे को पूछेगा, कौन आपको पूछेगा, बताओ। और बार बार 25 साल जो खराब किए वापिस, समय वापिस थोड़े आएगा, समय तो चला गया। इसलिए भाइयों, एक ही आह्वान आपको करता हूँ, इस बार मिलकर हमें लड़ना है। मुझे पूरा भरोसा है कि ओसियां लोअआउट की सीट तो पिछली बार सब लोगों की इच्छा थी, आपने जैसा कहा हमने कर दी, और उनको बना जी को 50,000 ठहरा के भेज दिया, भेजा तक नहीं भेजा। तो लोअआउट में जब ये हो सकता है तो ओसिया के अंदर भी इस बार खाली काम इतना ही करना है कि जो आपकी सेवा कर रहा है उसकी हमें मदद करनी है। सेवा 2 तरीके की होती है, आपकी सेवा करके मेवा खाना। मैं सेवा कर रहा हूँ, मेवा नहीं खा रहा हूँ बिल्कुल। मेवा, मैंने कहा कि मैं तो पिछली बार ये भी कह रहा था
कि मुझे अगर मजबूत दूल्हा मिले तो मैं बाराती बनने को भी तैयार हूँ, दुल्हन नहीं बनूंगा राजस्थान में। कितनी बार कहा था, लेकिन कोई बना ही नहीं, दूल्हा मिल ही नहीं रहा। और कांग्रेस बीजेपी के अंदर जो लोग बैठे हैं, ये भागरे जी बैठे हैं यहाँ पे। अब ये पूरी बात क्योंकि पार्टी के अंदर नहीं कहेंगे, आप बताओ भाई भागरे जी को अभी प्रधान के पूरे टिकट देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, बताओ। वो अम्मा बना, वो भी अपना ही कोई अलग नहीं। सुनो, मालाराम जी का बेटा है, मालाराम जी के लिए वोट मांगे। राजस्थान में मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो निर्दलीय चुनाव लड़ा था और लॉ में कांग्रेस के वोट मांग रहे। तब वहाँ लोगों ने कहा कि हनुमान तो कांग्रेस के वोट मांग रहा है। मैंने कहा लॉ में मांग रहा हूँ, क्यों सर, मैं मेरे खुद के मांग रहा हूँ। भाइयों, ऐसी मजबूती आपको हर कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए आपको ये आशीर्वाद दोनों हाथों से देना है। एक ये छोटे भाई जो सारे बेटे, इनको एक ही आह्वान करूँगा कि बिना मुद्दे की लड़ाई मत करो। मुद्दा हो जाए तब तो चलो सुनो, जमीन जोरू के लिए तो लड़ते ही आए, इतिहास गवाह है। लेकिन हर छोटी बात के लिए लड़के अगर अपन एक दूसरे का खून बांधेंगे, मार देंगे, तो समाज की संख्या तो घट जाएगी। नया कहाँ से लाओगे फिर, बताओ। है तो अपन इतने ही, कोई पूरा देश आधा अपनी आबादी नहीं है। आप देखो पूरे देश के राज्य देखो, MP कितने MP है, जब कोई मिलाते हैं चारों तरफ, जब 22-25 की संख्या होती है, सारे मिलाते जब 543 में इतनी संख्या होती है। इसलिए इस बात का हमें ध्यान रखना है कि बड़ी सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। मेरे कई बच्चे मुझे सोशल मीडिया पर कह रहे थे कि भाई साहब आपने बिश्नोई आरक्षण का मामला दिल्ली में क्यों नहीं उठाया। 100% उठाता। 3-4 बार लॉटरी में मैंने डाला था, उस टाइम नहीं आया। तो लोकसभा कोई अंतिम थोड़ी है, जुलाई में वापस होगी, अब उठा लूँगा, आप चिंता मत करो। मैंने जो कहा है वो करूँगा, मैं कहता हूँ वो करता हूँ। आप हमारे भाइयों, दिल्ली में आपका आरक्षण मिलना चाहिए, इसकी पैरोकारी मजबूत करनी करेगा। और मैं समाज के भी तमाम, जसवंत सिंह जी को मैंने कहा आप मुझे कहीं साथ ले जाना तो ले जाना, लोकसभा के अंदर तो मैं उठा दूंगा। लेकिन उठाना ही मकसद नहीं है, लोकसभा में बोल के और आरक्षण दिलाने तक लड़ाई जारी रखेंगे। आपके साथ हर जगह खड़े मिलेंगे, आप और हम कोई अलग नहीं। मैं एक संदेश फिर देना चाहता हूँ कि राजनीति के अंदर हो सकता है कई बार सरपंच में आमने सामने हो जाते हैं, हो गई बस बात, सरपंच का चुनाव हार जीत, उसके बाद शामिल बैठ जाओ सारे लोग। ये काम तो अपने को करना ही होगा, तभी जाके समाज जिंदा रहेगा, हम सब जिंदा रहेंगे। और जो संदेश हमारे लोक देवताओं ने हमारे बीच किए थे, वो संदेश जब ही होंगे जब उनके किए हुए माली भी सीने पे गोली, मालियों ने भी खाई ले भी आंदोलन, हर जाति ने अपना साथ दिया। हमें जहाँ बाहुल्य है दूसरी जातियों का भी साथ उनका रखना है। ऐसा नहीं कि भाई उनका बाहुल्य और मन ही मन कोई बुद्धू हमें, इन बातों का सबका ध्यान रखना। मैं जैसा हूँ आपके लिए तैयार हूँ। जोधपुर का जब मैं रेला करूँ बड़ा, उसमें आपके इलाके में आऊँगा और आप सब मजबूती के साथ जोधपुर की रैली से मोदी को ये संदेश देना है कि राजस्थान आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश में जीत सकते हो, लेकिन राजस्थान में जीतने के लिए दम लगाना पड़ेगा मोदी जी। और खीमसर में जब मैं 13 का चुनाव लड़ रहा था तो मोदी जी की 2 सभाएं रखी थी खीमसर के अंदर। एक सभा में तो मेरे लड़के चढ़ गए थे ऊपर और नारे मेरे लगा के मोदी जी बोले मुझे बताओ किसका प्रचार करना, हनुमान का करना है कि बीजेपी का करना है। तो बोले मेरे को क्यों लेके आए यहाँ, उनका मूड ऑफ हो गया। तो मूड ऑफ कई होंगे, आगे चलते रहो। आप तो हिम्मत रखो, मुझे नई ऊर्जा दो। अगर मैं कहीं गलत ट्रैक पर लगूँ तो मुझे ही बता दिया करो, हनुमान जी ये ट्रैक आपका ठीक नहीं। मैं आपकी बात मानूंगा, सुनूंगा। थोड़ा परेशान हो जाता हूँ, अकेला आदमी हूँ और चलते चलते हैंग होता हूँ कई बार, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। वापस सही भी 10-15-20 मिनट में हो जाता है। अपने लोगों को ये कह सकता हूँ, अगर कह दूँ प्रधान जी आप ये करो, ये ठीक नहीं, ये राय हम दे सकते हैं, लेकिन आपकी राय लेता भी हूँ हर समय। अब आप बताओ, गर्मी के अंदर कोई नेता है जो मेरी तरह शादियों में घूम रहा है राजस्थान, बताओ मुझे नाम बताओ। 3-3 बजे तक रात, मुझे कहाँ आवश्यकता है। मैं कहता हूँ मेरी दिल्ली में मीटिंग में, कोई पकड़ चढ़ेगा मुझे आके, जो कैमरे थोड़े लगे काम बैठा हूँ। लेकिन मैं धोखा नहीं दे सकता आपको, मैं जितना प्रयास कर सकता हूँ। आज शाम का मन था कि मैं आऊँ, आ गया मैं। ऐसे बच्चों के जहाँ भी मन होते हैं, शेखावाटी जिले के तमाम अंचलों सब जगह जाके मैं मोटिवेशन देता हूँ कि बच्चे मोटिवेट हो। अगर मेरे बुलाने से बच्चों का मान सम्मान बढ़े तो मैं 4 बार 10 बार 50 बार मेरे भाइयों के लिए आऊँगा। ये मैं आपसे बहुत बहुत अर्चन जी को, पूरे परिवार को शुभकामनाएं। हम सबको एकत्रित किया और बड़ी सभा का आयोजन करके आपने संदेश दिया कि हम सब लोग एक हैं और आगे भी मजबूती के साथ हम एक रहेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय